नरेशन के वैसे टॉपिक काफी लंबा है, लेकिन अब तुम्हारा आज पेपर है तो शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट में है जैसे कि रमन और सुमित, दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, कन्वर्सेशन आती है पेपर में तुम्हारे में। रमन ने बोला वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले सिंपल लिया है मैंने बहुत, ठीक है। रमन और सुमित दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। जब भी हम कभी बात करते हैं और जब हम उसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो हमेशा जो बनेगा वो हमारी लैंग्वेज में नहीं बनेगा, ठीक है ना, रमन की लैंग्वेज में नहीं बनेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा तीसरे व्यक्ति को। इसमें होता है एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें हमें कन्वर्ट करना है ये। तो जब भी बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो समझ जाओ पेपर में यहां पर आस्क्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रमन आस्क्ड सुमित, ठीक है। पेपर में ज्यादातर ये लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये लिखा आएगा यहां तक का। उसके बाद यहां पर कंजक्शन का प्रयोग होता है, वो होता है हमारा इफ या WH वाले फैमिली। इफ और WH, जहां पर WH का मतलब होता है जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, हुम, वाई, ये सारे के सारे हमारे WH फैमिली के होते हैं। यदि ये नहीं है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब से यदि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क से बंद हो रहा है, तो उसमें हम ज्यादातर इफ का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड और इज, एम, आर, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो हमें यहां पर इफ लगाना पड़ेगा। अब यहां देखो, रमन, आस्क्ड, सुमित, WH वाला जो भी शब्द होगा, जो भी, वो सेम आ जाएगा, ये बदलता नहीं है। अब यहां पर ये क्यों आया है ये हमें पता होना चाहिए। ये कंजक्शन का काम कर रहा है यहां पर, ये यहां पर हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो कंजक्शन हो गया। अब यहां पर बिल्कुल तुम्हें ये सोचना है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो हमेशा सिंपल बनेगा। जब भी कभी भी हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो हमारे साथ सिंपल बनेगा, इंटरोगेटिव का और सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव। लेकिन यदि इंपेरेटिव वाला आ जाएगा तो उनके अलग नियम है, अलग रूल्स है उनके, पहले हम यहीं पर ही करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट आ जाएगा और ये हमारी वर्ब। जब भी हम इनको कंजक्शन बना देंगे तो ये सेंटेंस अकेला पड़ गया। अब हमें यहां पर चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। काम कौन कर रहा है यहां पर, यू। अब यू कौन है यहां पे, मैं हूं क्या, पता है किसी को यू कौन है यहां पर, रमन ये है या सुमित है, और दोनों क्या है, दोनों क्या है, लड़के हैं, और लड़के के लिए क्या लगाते हैं, तो यहां आ जाएगा ही। समझ में आया किसी को, किसी को पूछना है क्यों आया ये पूछ लेना, स्कूल में करवाया ना, तो ही आ गया समझ में, क्यों आया पता चल गया। क्योंकि देखो यू बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग, रमन किससे बोल रहा है, सुमित से, और सुमित भी लड़का है, तो यू सुमित है यहां पर, तो उसके लिए हम इसको यदि चेंज करेंगे, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, इसके नियम लिखवाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, इसका 2 से 3 दिन लगते हैं। तो यू को यदि हम चेंज करेंगे सुमित से तो यहां पर आ जाएगा ही, ठीक है। अब यहां पर जब भी कोई सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, जो प्रेजेंट टेंस है वो हमारा पास्ट टेंस में बदल जाता है, पूरा प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। तो यहां पर इज, एम, आर है, ये किसमें बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, वॉज या वर में, वॉज या वर में बदल जाएगा। तो यहां जाएगा वेयर ही वॉज
गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, ये सुमित का जवाब दे दिया। अब यहां पर सुमित रिप्लाई कर रहा है, सुमित तो शायद डेट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर जो कन्वर्सेशन होती है उसमें कभी भी जब भी कोई दूसरा बोलेगा वो हमेशा रिप्लाई देगा। तो यहां ध्यान रखना है, सुमित रिप्लाइड दैट, ये ध्यान रखना है। हमेशा जब भी कोई कन्वर्सेशन में कोई भी बात होती है तो दूसरा वाला जो व्यक्ति जवाब देगा उसके लिए हम रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे। तो यहां आएगा सुमित रिप्लाइड दैट, सुमित ने रिप्लाई दिया। अब देखो सुमित रिप्लाई दे रहा है तो आई कौन है यहां पर, आई कौन है यहां पर, सुमित है। और सुमित एक लड़का है, लड़के के लिए क्या आएगा, ही। अब समझ में आया ना ही क्यों आ रहा है, ये हमारा किसमें बदलेगा, वॉज गोइंग टू स्कूल। ये तुम्हारा कन्वर्सेशन का हो गया। ठीक है, पेपर में लिखा हुआ आता है, कई बार एक और आता है कि जैसे कि इसमें लिख देता हूं मैं, रमन दोबारा बोल रहा है, डू यू लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर सुमित कह रहा है यस, ऐसा आते सेंटेंस, यस आई लाइक इट, क्वेश्चन मार्क है। अभी बताया यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो हम यहां क्या लगाएंगे, अब यही होता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहां पर लगाएंगे हम इफ। तो यहां आ जाएगा रमन आस्क सुमित, इफ कंजक्शन आ जाएगा क्योंकि यहां पर WH वाला नहीं है और क्वेश्चन मार्क है तो यहां जाएगा इफ। तो यहां पर यू आई लाइक्ड कॉफी, ठीक है ना, आई लाइक्ड कॉफी, लाइक फर्स्ट पावर पे तो सेकंड में बदल जाएगी। अब यहां दिक्कत आती है कई बच्चों की, यदि मान चलो इसका लिखा हुआ नहीं आया तो ये यस कहां गया, यस कहां गया, पता है किसी को यस में किस में कन्वर्ट होगा, ये यस कहां जाएगा। तो यस का प्रयोग होता है दो तरीके से होता है, या तो बोलेगा पॉजिटिवली या अफर्मेटिवली, ठीक है। तो वो यस में होगा तो वो यहां पर रिप्लाई की जगह यही क्वेश्चन आ जाएगा, रिप्लाइड इन, ठीक है, रिप्लाइड इन। तो यहां पर यस जो हट जाएगा, तो ये इसलिए मैंने ये लिखा है। और यदि यहां पर नो होगा तो किस में रिप्लाई आएगा, उसका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आई हो जाएगा सुमित ही, और लाइक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइक। तो पेपर में ये आएंगे तुम्हारे तीन, पेपर में ये तीन आएंगे, ठीक है। दो आते हैं इजी और एक थोड़ा टफ आता है। दो इसलिए इजी आते हैं, एक में तो ऑप्शन आते हैं, चार में ऑप्शन आएंगे, एक थोड़ा इजी आएगा और एक बिल्कुल अलग आएगा। तो तीन आते हैं और तीन ही तुम्हारे मॉडल्स वगैरह आते हैं, छह तो यही हो जाते हैं। बाकी का तुम्हारी वर्ब आती है और डिटरमाइनर्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी को पूछना है तो बताओ कि सर इफ कहां से आया, आई कहां गया, या किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे समझ में आ गया, ठीक है सर। किसी को पूछना है, करूँ क्या, अब कॉमन एरर में देखो, कॉमन का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल चीजें होती हैं कि ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है जो तुम्हारी गलत हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि प्रपोजिशन, वर्ब,
कंजक्शन। तो यदि तुम्हारा एरर प्रीपोजिशन में है तो ध्यान रखना है वहां पर प्रीपोजिशन ही हटेगा और प्रीपोजिशन ही आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ए एरर को कर दिया कि एरर में आ गया ए और यहां पर हो गया एरर, यहां पर हो गया करेक्शन। ठीक है, तो ए की जगह लिख दिया इन, ये गलत है। यदि ए हटाओगे तो वहां पर या तो एन आएगा या दा आएगा, ध्यान रखना ये। यदि मान के चलो तुमने इनको हटाया, ठीक है, यदि तुम वहां से इनको रिमूव कर रहे हो, एरर में डाल रहे हो, तो ध्यान रखना है जब भी करेक्शन होगा, यदि तुम्हें लगता है कि यहां प्रीपोजिशन गलत है, तो कोई भी प्रीपोजिशन ऑन, एट, ऑफ, फॉर, विद, यानी कि जितने भी प्रीपोजिशन है वही उसका आंसर है। और यही बच्चे गलती करते हैं। यदि वर्ब गलत आई है तो वर्ब ही आएगी यहां पर। यदि इज एम आर को हटा रहे हो तो इज एम आर की जगह वॉज या वर ही आएगा। हैज या हैव हटा रहे हो तो उसकी जगह या तो हैड आएगा या हैव आएगा। तो यही गलत करते हैं, यही कॉमन एरर है। ठीक है, तो कई बच्चे ज्यादातर इसी उसमें गलती करते हैं, इनको हटा देंगे, यहां कंजक्शन लगा देंगे, बिकॉज लगा दिया, वही गलत है। और एक आता है तुम्हारा सिंगुलर और प्लूरल के लिए। कई बार होता है कि सिंगुलर कौन सा, जैसे कि कई बार छोटी सी गलती करते हैं, वन ऑफ द बॉयज आर गिल्टी। बस आ रहा हूं तेरी क्लास में, इनका पेपर है आज। वन ऑफ द बॉयज आर गिल्टी। अब बताओ ये गलत है या ये गलत है, या ये गलत है? कौन सा गलत लग रहा है? क्यों भाई, आर कैसे गलत है? यहाँ तो बॉयज आ रहा है ना, तो ये सही है गलत है? बहुत सारे के लिए तो आर आता है, तो गलत कैसे? एक एरर एक करेक्शन, क्या होगा इसमें? देखो यहां पर है ना, जो गलत है ना, एरर है, वो आर है। अब ये सीखो क्यों है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देखो। तो वन ऑफ द बॉयज, यहां पर कह रहा है लड़कों में से कोई एक, सारे लड़के नहीं है। वन ऑफ द बॉयज, वन यानी कि लड़कों में से कोई एक, और कोई एक के लिए आर का प्रयोग नहीं होता है, एज। ध्यान रखना, ये यही तो कॉमन एरर है। ठीक है, यही कॉमन एरर है। कॉमन एरर का मतलब होता है एक छोटी सी जो गलती होती है जो हमारी नजरों के सामने ही है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें ये तो लग गया कि आर होगा, लेकिन आर क्यों होगा, ये कॉमन एरर में यही चीज तुम्हें देखनी है। ठीक है, एक शब्द होता है चॉकलेट, ये सही है गलत है? गलत है। क्या गलत है? बहुत सारे चॉकलेट। अच्छा, तो ये चॉकलेट होगा, और ये ठीक है, ये पढ़ाया था वहां पे जब पता लग गया ना। चॉकलेट चॉकलेट हमेशा चॉकलेट चॉकलेट ही होती है। तो ये पेपर में आया था पिछले साल में, पिछले साल में आया था, लास्ट ईयर, कि चॉकलेट ये कॉमन एरर में था तुम्हारे में, और बोर्ड के एग्जाम में आया था 10th क्लास में। ठीक है, तो कई बच्चों को लगा कि चॉकलेट आर वेरी हेल्दी ऐसे लिख दिया, तो ये गलत है, क्योंकि तो चॉकलेट नहीं होता, ये चॉकलेट नहीं होता, चॉकलेट होता है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा फर्नीचर, अब यहां पर हम फर्नीचर्स लगा देंगे तो भी गलत है, ये फर्नीचर हमेशा फर्नीचर ही होता है। तो कई चीजें जो है प्लूरल में ही होती है, तो ये कॉमन एरर होता है। ठीक है, अब तुम्हारे यदि हम बुक में से निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तुम्हारा एग्जाम यार तो बहुत कुछ करना होता है, तो ये एक दिन में नहीं होता। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है
प्रीपोजिशन यदि तुम्हारा एरर है तो प्रीपोजिशन ही आएगा, कंजक्शन है तो कंजक्शन ही आएगा, आर्टिकल्स है तो आर्टिकल ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज पे तुम्हें ध्यान रखना है। इंग्लिश ज्यादा जानकारी लेना है तो ट्यूशन ज्वाइन करो। और बेसिक बेसिक पढ़ना है तो बेसिक हम क्लियर करवा देंगे तुम्हारा। आगे से सभी ठीक है ना।